पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ुइंग जो था उसको उस घंटे ने काफी सारी चीजें सिखाना शुरू कर दिया था कि किस तरह से कल्टीवेशन की जाती है, किस तरह से अपनी की एनर्जी को गैदर किया जाता है, जिसके जरिए ज़ुइंग अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकता है। उसको ये टेक्निक सीखने में टाइम लगने वाला था, लेकिन वो 1 मिनट के अंदर ही उस टेक्निक को सीख जाता है, जिस वजह से उसकी की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और वो घंटा भी देखकर हैरान था कि तुमने कैसे किया, मुझे लगा तुम्हें ये करने में कई दिन लगने वाले, लेकिन 1-2 मिनट के अंदर तुमने इसको कर लिया, ये बिल्कुल नामुमकिन है, तुम तो बड़े खास इंसान हो। इसके बाद ज़ुइंग जैसे आगे बढ़ता उसको लॉर्ड यांग नाम का एक गॉड नजर आता है जो कि अपने गांव वाले लोगों को परेशान कर रहा था। तो ये देखकर ज़ुइंग को बर्दाश्त नहीं होता और वो लॉर्ड यांग से भिड़ जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसानों को परेशान करने की। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लॉर्ड यांग और ज़ुइंग के बीच में एक कमाल का बैटल हो रहा था। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पर लॉर्ड यांग ये कहने लग जाता है ज़ुइंग के बारे में कि तेरी जो मार्शल आर्ट की स्किल्स वगैरह है ना, किसी को मारने की, मानता हूँ वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है, बहुत ज्यादा कमाल की है, लेकिन तू जिस इंसान से या फिर जिस गॉड से तू भिड़ गया है ना, वो तूने गलती कर दी है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे मरने वाला नहीं हूँ। तो कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ज़ुइंग भी कह रहा था कि बात तो उसने सही कही, क्योंकि इसको अकेले मारना ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, ये मर ही नहीं रहा, लेकिन मैं ऐसे हिम्मत तो नहीं हार सकता। वो वापस से उससे फाइट करने लग जाता है, लेकिन उस लॉर्ड यांग ने तो एक के बाद एक करते हुए अपनी जितनी भी टेक्निक हो सकती थी सभी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और उसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर ज़ुइंग को मारने की कोशिश कर रहा होता है। स्नेक डेमन भी थक चुका था, उसको बहुत चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि कैसे मैं जाकर ज़ुइंग की मदद करूं, लेकिन उसका शरीर उतना काबिल ही नहीं लग रहा था कि वो जाकर उसकी मदद कर सकता है। इसलिए जो करना है ज़ुइंग को अकेले ही करना है। वो पूरी जान लगाता है, पूरी हिम्मत के साथ उस लॉर्ड यांग से फाइट करता। उसको जहां मौका मिलता वो इतने अटैक कर देता लॉर्ड यांग के ऊपर जिसका हिसाब नहीं था, लेकिन हर बार उसके अटैक थोड़ा से कमजोर पड़ते जाते। तो यही देखकर वो लॉर्ड यांग कहने लग जाता है कि तूने यहाँ मुझे मजबूर कर दिया है कि अब मैं यहाँ पर सारे इंसानों को मार डालू। तूने जितना मुझे चोट पहुंचाई है ना, इसका बदला मैं बाकी के आम इंसानों से लूंगा। तो ये सुनकर ज़ुइंग बहुत ज्यादा भड़क रहा था। वो और ज्यादा गुस्से में यहाँ पर लॉर्ड यांग के साथ फाइट करने लग गया था कि तू समझता क्या है कि तू स्लॉटर गॉड बनेगा क्या, सबको मारकर एक नरसंहार मचाने की कोशिश कर रहा है, मैं तुझे ये काम करने ही नहीं दूंगा। लेकिन वो उतना कुछ खास कर नहीं पाता लॉर्ड यांग का, और एक बंदे को मारकर उसने गिफ्ट के तौर पर दे दिया था ज़ुइंग को कि देख तेरा ये पहला गिफ्ट है, थोड़ी देर रुक जा, अभी गिफ्ट की मैं लाइन लगा देता हूँ। जब लाश देखता है ज़ुइंग तो उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये पूरा का पूरा गांव शमशान घाट बन जाएगा, एक भी जिंदा इंसान यहाँ पर दिखेगा ही नहीं। वो पूरी तरह से खून में नहा चुका था, हर तरफ से उसको खून निकल रहा था, उसकी जान बस कुछ ही पल के लिए अटकी हुई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था। वो लॉर्ड यांग कहना चाहते कि तुम इंसान कहेंगे, पता नहीं कहाँ से इतना इमोशन लाते हो, उसका हिसाब नहीं है। एक इमोशन के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, जबकि तुम्हारा इन लोगों से कोई मतलब भी नहीं है। ज़ुइंग कहता है कि तू गॉड कहलाने के लायक नहीं है। एक गॉड होता है वो अपने इंसानों की रक्षा करता, उनका ख्याल रखा, लेकिन तू कभी ऐसा किया ही नहीं। शर्म से मर जा खुद को गॉड कहलाने से पहले। तो ये सुनकर वो लॉर्ड यांग तो सीधा एक लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, वही लड़की जिसको वो खाने की कोशिश करा था पिछले एपिसोड में। कि ऐसी बात है तो मैं दिखाता हूँ कि गॉड कैसे बने जाते हैं। गॉड सिर्फ रूथलेस होते हैं जो इंसानों को मारते हैं। तो जैसे वो अटैक लगने वाला था ज़ुइंग बीच में आ जाता है, और आने के बाद उसने उस लड़की को अपनी जान पर खेलकर बचा लिया था। तो ये देखकर लॉर्ड यांग काफी मजाक उड़ाता है ज़ुइंग का, और मजाक उड़ाते साथ ही वो उसके ऊपर बहुत सारे अटैक भी कराता ताकि ज़ुइंग को जान से मार सके। जब यहाँ पर वो लड़की देखती कि ज़ुइंग ने अपनी जान खतरे में डाली उसको बचाने के लिए, तो उसको अपनी पूरी जिंदगी याद आने लग जाती है, क्योंकि पूरे गांव वाले उसको श्रापित माना करते थे। वो कहते थे कि इसके अंदर कोई ना कोई श्राप है जो हमारे गांव में बैड लक लेकर आएगा। इस वजह से कभी उसको प्यार नहीं मिला, कभी उसको अच्छा ट्रीट नहीं मिला। और जब पहली बार किसी और ने उसके लिए अपनी जान खतरे में डाली तो वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। ज़ुइंग बहुत कोशिश करता है उस लड़की को बचाने के, लेकिन लॉर्ड यांग ने मार मार कर उसको अधमरा कर दिया था, उसको उठा पटक कर देता, और उस वजह से ज़ुइंग की हालत खराब हो गई थी। वो कहने लग जाता है कि क्या हो गया मेरे शरीर को, मैं अपना शरीर नहीं हिला पा रहा। उसका शरीर पूरी तरह से फट चुका था, नहीं बची थी उसके अंदर इतनी ताकत कि वो अपना शरीर ढंग से हिला सके। तो ये देखकर जैसे ज़ुइंग अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर आता है, वहां पर वो घंटा उससे कहने लग जाता है कि ज़ुइंग तुमने इस लॉर्ड यांग को मारने के लिए दिया अपने आप को, वो भी इस तरह से, अरे जाकर उसको मार देना चाहिए था ना, तुम इतनी बुरी तरीके से मार क्यों खा गए। तो ज़ुइंग कहने लग जाता है कि सीने मेरी मदद कीजिए, मैं पूरी कोशिश किया लेकिन मैं उसको नहीं मार पाया। तो वो कहने लग जाता है घंटा कि देखो मैं ऐसे तो मदद नहीं कर सकता जाकर किसी भी इंसान को मारने के लिए या फिर किसी गॉड को मारने के लिए, लेकिन हाँ मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ कि तुमने जब एक की एनर्जी को गैदर किया है ना, उसको प्रीमोडियल की एनर्जी में कन्वर्ट करो। अगर तुम ये कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारी बॉडी कुछ टाइम के लिए प्रीमोडियल बॉडी बन जाएगी। ये एक ऐसी बॉडी होती है जो कि काफी है उस लॉर्ड यांग को मारने के लिए। उसके बाद तुम बस एक चमाट के अंदर इस लॉर्ड यांग जैसे बंदों को खत्म करके रख दोगे।
जोइंग हैरान कि ये प्रिमोडियल बॉडी क्या होती है, ये मुझे नहीं पता। तो वो घंटा कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी हालत देखकर, तुम्हारी जैसे इतनी बुरी हालत बनी हुई है ना, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम तक कि तुम प्रिमोडियल बॉडी यूज कर पाओगे, लेकिन हो सकता है कि इतना यूज कर लो कि तुम लॉर्ड यांग को मार दो। तो वो घंटा यहाँ पर जोइंग को वही प्रिमोडियल बॉडी कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में बता रहा था, जिस वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। और यही चीज देखकर वो जो लॉर्ड यांग था ना, वो सोच रहा था कि कहीं जोइंग मर तो नहीं गया, क्योंकि जोइंग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था, बाहर उसका शरीर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। उसको लगा लॉर्ड यांग को कि लगता है ये जोइंग मर गया। फिर भी कंफर्म करने के लिए वो एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश करता है जोइंग के ऊपर, लेकिन वो लड़की बीच में आ जाती कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगी, तुम जोइंग को नहीं मार सकते। ये देखकर वो जो लॉर्ड यांग था वो भड़क जाता है, वो कहता है कि बचका नहीं, निकल साइड हो, तुझे लेकर साथ में जोइंग को भी काट डालूंगा मैं। वो जैसे एक बहुत ही ब्रूटल अटैक करने वाला था जोइंग के ऊपर, ताकि जोइंग और उस लड़की दोनों को एक बार के अंदर मार सके, तभी जोइंग के शरीर के अंदर से ब्लास्ट होता है, वो भी ऑरा का ब्लास्ट। वो इतना ज्यादा भयंकर ऑरा में घिरा हुआ था जिसका लिटरली अंदाजा नहीं लगा जा सकता। और जैसे उसके अंदर से ये पावर बाहर निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि जोइंग इंसान कम शैतान बन रहा है। लोग देखकर यकीन नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है इसके साथ, ये ठीक तो है ना, ये क्या हो गया उसको। और तब देखते ही देखते जोइंग कन्वर्ट हो जाता है एक इंसान से, एक भयंकर से गॉड या डीमन कह ले या क्या कह ले उसको। लिटरली उसकी प्रीमोडियल बॉडी किसी गॉड जैसी बॉडी से कम नहीं दिया। वो उसमें कन्वर्ट हो चुका था उस लॉर्ड यांग को मारने के लिए। लॉर्ड यांग देखकर यकीन नहीं कर पाता, बता ये है क्या चीज, तूने मरे मरे अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, तो मर गया था ना, मरने के बाद कैसे कल्टीवेशन करके जिंदा हो गया। वो वापस से अटैक करने की कोशिश करता है जोइंग के ऊपर, लेकिन जोइंग अब नहीं रुकने वाला था। वो सीधा अपनी पावर को यूज करता और एक ही अटैक देकर क्या मारता है कि एक उंगली के अटैक से पूरी तरह से अटैक लॉर्ड यांग के खत्म हो जाते हैं। और एक पंच के अंदर उसने स्वाहा कर दिया था उसी लॉर्ड यांग को। लिटरली वो एक पंच ऐसा मारा कि चीथड़े चीथड़े हो गए उस लॉर्ड यांग के, खत्म हो गया उसका अस्तित्व। बाप रे, ये प्रीमोडियल बॉडी ये है क्या चीज, जिसका ऑरा ऐसा कि पूरा का पूरा इलाका एकदम ठंडा पड़ गया। जैसे उसने पंच मारा था, पहाड़ वहाड़ सब टूट गए होते, सब चीज के अंदर क्रैक आ गया था। ये अटैक इतना खतरनाक था कि बड़े से बड़े सेक्ट को सिर्फ एक अटैक के अंदर खत्म ही किया जा सकता है। वो लड़की जो थी, जब यहाँ पर ये नजारा देखती है, वो कहने लग जाती है कि लगता है कि तुमने अभी तक की अपनी इंसानियत को भूला नहीं है। अब ये जोइंग के लिए कह रही थी या किसी और के लिए कह रही थी वो तो नहीं दिखाया गया, लेकिन शायद जोइंग के लिए ही कह रही होगी। हो सकता है कि जोइंग पिछले टाइम का कोई गॉड रहा होगा और इंसानों की मदद करता होगा, लेकिन अब यहाँ पर उसकी ऐसी हालत हो गई, लेकिन उसने इंसानों की मदद करना अभी तक नहीं छोड़ा। यही वो बात कह रही होगी वो लड़की। इस गांव को लॉर्ड यांग नाम की मुसीबत से बचाने के बाद जोइंग वहां पर एकदम शांत होकर खड़ा हो जाता। वो नॉर्मल हो चुका था और अपने स्नेक डिमन को लेकर वो वहां से जाने की तैयारी कर रहा था। स्नेक डिमन उसे कहना चाहता है कि जोइंग, मुझे पता था कि वो बचकाना लॉर्ड यांग तेरे मुकाबले का है ही नहीं, देखा कैसे तूने उसको मारा। जोइंग कहता है कि वो सारी बकवास बातें बनकर मुझे तुझे देखना है, तुझी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो काफी ज्यादा पहले से इंजर्ड हो गया है। मैंने सुना है कि यहाँ से पास में होंगटियान गांव है, मैं वहां चाहता हूँ, वहां से कुछ दवा वगैरह लेकर आता हूँ तेरे लिए। तो ये सुनकर वो स्नेक डिमन कहना चाहते कि देख, तू जा रहा है ना होंगटियान गांव में, तो वहाँ का जो गॉड है वो मानता हूँ कि उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन इस लॉर्ड यांग से कम भी नहीं है। और अभी तू इतनी बुरी तरीके से फाइट करके जा रहा है, तो वापस से जाकर किसी से फाइट करने लग जाएगा तो ये तेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। तुझे ये नहीं करना चाहिए, तू मुझे यहीं पर ऐसे ही छोड़ दे और चला जाए यहाँ से अपने आगे के सफर के पर। मैं समझ जाऊंगा, तुझे मेरे लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो जोइंग कहना चाहता है कि मैंने सुना है ना कि होंगटियान विलेज का जो गॉड है वो कहीं चला गया है काम से, उसको बाहर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कि वहाँ का कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब उसको तो हटा दिया गया, लेकिन अभी भी वो होंगटियान गांव के अंदर कोई भी ऐसा गॉड नहीं है। तो ऐसा थोड़ी ना दिक्कत होने वाली है वहाँ जाकर मेडिसिन वगैरह लाने में। तो ये सुनकर वो स्नेक डिमन कहता है कि अरे वाह, ऐसी बात है, तो फिर ठीक है ना, चल जल्दी इससे लेकर आ मेरे लिए दवा, मैं यहाँ पर बच जाऊंगा ना। मैं तो उसने कहता था कि तू वापस से मुसीबत में पड़ जाएगा, तेरी जान खतरे में आ जाएगी, इसलिए मत जा वहाँ पर, लेकिन अब सब ठीक है तो बिंदास जा तू। तो जोइंग कहना चाहता है कि तू नहीं सुधरेगा, बड़ा चैप्टर आदमी है। तो जोइंग उस लड़की से कहना चाहता है कि तुम्हारा मैं छोटा सा काम बढ़ा रहा हूँ कि तुम मेरे इस स्नेक डिमन का ख्याल रखना, जब तक मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना, इसका थोड़ा सा ख्याल रख लेना और देखना कि ये कहीं मर ना जाए, मैं थोड़ी देर के अंदर वापस लौट कर आ जाऊंगा। तो ये देखकर वो जो लड़की थी वो काफी ज्यादा हैरान और इम्प्रेस रहती है जोइंग से, कुछ बोलने की तो हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश थी। तो उसके बाद जोइंग जो था वो होंगटियान विलेज के अंदर आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो दुकान पर जाकर बहुत सारी दवाइयां खरीदता है रिकवरी की, मतलब चोट लग जाए तो उसको ठीक करने की। दुकान वाला कहता है कि भाई तू क्या ठीक कर रहा है, इंसान ठीक कर रहा है, जानवर ठीक कर रहा है, या फिर तू कितना बड़ा शैतान ठीक कर रहा है कि तुझे कितनी दवा चाहिए, कम से कम 50 पैकेट बना चुका हूँ और फिर भी तू बोल रहा है कि अभी भी और कम है दवा। तो जोइंग कहना चाहता है कि तो यार बस दवा बनाना, तेरे पास दवा नहीं है तो बोल मैं दूसरी दुकान पे जाता हूँ। तो ये देखकर दुकान वाला कहता है कि अरे नहीं भाई, तू नाराज हो गया, मैं तो बनाता हूँ ना, और दवा बनाता हूँ, जितनी चाहिए उतनी ज्यादा दवा मैं तुझे बना कर दूंगा। जोइंग को यहाँ पर इस होंगटियान विलेज के अंदर काफी ज्यादा चहल पहल नजर आता, मतलब कोई पार्टी वगैरह ऐसा चलती है ना, वैसा कुछ हो रहा था। तो ये देखकर जोइंग दुकान वाले से सवाल करता है कि ये है क्या चीज, ऐसा कुछ हो रहा है क्या खास आज यहाँ पर। तो दुकान वाला कहता है कि ऐसा मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि कोई नया गॉड अपॉइंट हो गया हो, यहाँ पर कोई गॉड नहीं था ना, तो
कोई नया गॉड अपॉइंट हो गया होगा, इसलिए उसके स्वागत में यहाँ पर इतनी तैयारियां चल रही है। देखते ही देखते वहां पर एक काउंसलर को लेकर आया जाता है जो कि इसी होंगटियन विलेज का था, लेकिन अभी भी गॉड को असाइन किया गया या नहीं किया गया वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। तो जैसे ही यहाँ पर जुइंग इस गांव को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था, उसको सामने वियांग नजर आती है, वही लड़की जिसको हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। और यहाँ पर जैसे ही उसके बाजू से वियांग के जुइंग गुजरता है ना, वियांग ये देखकर हैरान रह जाती है कि इस बंदे के अंदर से इतनी ज्यादा प्योर की एनर्जी कैसे बाहर निकल कर आती है। उसकी की एनर्जी इतनी प्योर है कि मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन उसका अंकल जो होता है वो कहता है कि चलो ये सारी बातें छोड़ो, हमें आगे चलना है, पहले वहां जाना चाहिए। तो वो लोग वहां से जा चुके थे। इसके बाद जुइंग भी आकर देखने लग जाते हैं कि सभी यहाँ पर पार्टी वगैरह क्यों कर रहे। तो उसको वहां पर नजर आता है कि वही इस विलेज का जो काउंसलर था ना, उसको यहाँ पर अगला नया गॉड बना दिया गया। इस हुआंगटियन विलेज का नया गॉड बन गया था काउंसलर, उसका नाम भी हुआंग ही होता है। तो उसी को नया गॉड बनाने के लिए यहाँ पर समारोह चल रहा था। सारे के सारे उसको रिस्पेक्ट पेश करते हैं, सभी उसकी तारीफ कर रहे थे कि ये कितना अच्छा बंदा है, ये वो इस तरह से। और इसके लिए यहाँ पर सभी को ऑफरिंग पेश करनी होगी, जिसके बाद जो भी सामान है जाकर उसको ऑफर करे। उसके साथ साथ यहाँ पर एक बढ़िया सा म्यूजिक का भी बंदोबस्त किया जाए। तो सारे के सारे लोग म्यूजिक बजाते हैं, डांस करते हैं और यहाँ पर समारोह को और ज्यादा अच्छे से तैयार किया जा रहा था। जैसे ताजपोशी होती है ना, उसी तरह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की भी होती है, वो भी यहाँ पर डांस करके सभी को एंटरटेन कर रही थी। तो ये देखकर जुयांग जो था वो आसपास के लोगों से पूछने लग जाता है कि यहाँ के गॉड के जाने के बाद सीधा काउंसलर को यहाँ का नया गॉड बना दिया गया। हो सकता है इस काउंसलर ने बहुत अच्छे काम किए होंगे इस गाँव के लिए। क्या कहते हो आप लोग, आपको भी लगता है क्या इस काउंसलर ने अच्छे काम किए हैं? तो ये सुनकर गाँव वाले कहना चाहते कि बकवास बातें बंद करो, इससे घटिया इंसान तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। इतना बड़ा कुत्ता आदमी है ना, उसका हिसाब नहीं है। इसने पूरे गांव वालों को इतना परेशान किया कि जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसका एक भी अच्छा काम इसने जिंदगी में नहीं किया होगा नॉर्मल इंसानों के लिए। इसने यहाँ पर ब्रोथल खोल दिया जहाँ पर लड़कियां जाए, अपनी मर्जी से ना जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको उसके अंदर जाना है ताकि बाकी लोग आए पैसा देकर उनके साथ मजे करें। इतने बुरे काम करता है, सबको लूट कर रखा है, सबको बर्बाद करके रखा है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। ये यहाँ पर सारे के सारे पैसे लेता है और हफ्ते में एक दिन जाकर सिटी लॉर्ड को देता है, क्योंकि सिटी लॉर्ड ही जिम्मेदार है जिसको गॉड बनाना है, कौन से गांव का नहीं बनाना है उसके। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें उठाता है, अच्छी अच्छी लड़कियों को लेके आता है, पैसा लेके आता है, सिटी लॉर्ड को गिफ्ट करता है। इसी वजह से इस काउंसलर को यहाँ का नया गॉड बनाया गया। अच्छा काम इसने जिंदगी में कभी नहीं किया, और अच्छा काम करेगा तो गॉड बनेगा कैसे? यहाँ पर जितने भी गॉड है, जितने भी गाँव में तुम चले जाओ, सब ऐसे ही है। तो ये देखकर जुइंग भी हैरान हो जाता है। वो कहना चाहता है कि ऐसे घटिया इंसानों को फिर यहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कैसे जाती है? आगे इनसे कोई जिम्मेदारी छीनता नहीं है, कोई इनके ऊपर है नहीं क्या? ऐसा ना तो कभी इंसान कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इंसानों के ऊपर इन्हीं का राज चलता जाएगा। तभी वहां पर सिटी लॉर्ड आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में था। उसने सारी बात सुन ली थी उस बंदी की जो यहाँ पर जुइंग को सारी बात बता रहा था, और जुइंग की भी। तो ये देखकर वो जो सिटी लॉर्ड था वो कहने लग जाता है कि तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ओल्ड मैन, तुम यहाँ पर इस बंदे को सारी की सारी बातें बता रहे हो, हमारी बुराई कर रहे हो। क्या तुमने कभी यहाँ पर ये चीज नहीं की? तुम भी तो हमारे इस सिटी के एक ऑफिसर हो ना। ऑफिसर कितने सारे घटिया काम करते तुम्हें तो खुद पता होगा। तो ये देखकर वो ओल्ड मैन कहना चाहता कि हाँ, तुमने बात तो सही कही, मैंने कुछ तो बुरे काम किए हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा बुरे काम नहीं किए जो कि मैं इतना बड़ा गिल्टी साबित हो जाऊं। तुमसे तो कम ही घटिया काम किए हुए हैं मैंने, इसलिए अपनी जुबान संभाल के बात करो। तो ये सुनकर तो यहाँ पर जुइंग समझ जाता है भाई लग गया। अब लगता है कि इस गांव के अंदर भी फाइट होने वाली है। फाइट हुई ना तो मैं बुरा वाला फंस जाऊंगा। मैं तो उसे दवा लेने के लिए आता, दवा लेकर भागता हूँ यहाँ से। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता कि भाई फिर से मैटर में नहीं पढ़ना, अभी मैं खुद को रिकवर भी नहीं किया, फिर से मुझसे पढ़ूंगा तो मेरे तो लग जाएंगे। पर जैसे वो जा रहा था सिटी लॉर्ड उसको देख लेता और सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको वहीं पर स्टॉप कर देता है। जुइंग समझ चुका था कि भाई गए, खत्म हो गई कहानी। और ये जो अटैक करके रखा था ना यहाँ पर, वो ओल्ड मैन ने भी जुइंग के ऊपर अटैक किया होता है। और तब हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन जो है वो कोई और नहीं बल्कि जितने भी गॉड्स वगैरह को मारा है ना, उनमें से किसी एक का वो ओल्ड मैन रिलेटिव था। और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था कि जुयांग ने पहले ही यहाँ पर अपराध किए हुए। मैं तो बस यहाँ पर सच्चाई जानना चाहता है कि जिस इंसान को मैंने देखा है वो जुयांग ही है क्या। और जब मैंने इसकी बातें सुनी तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ, यही जुयांग है। इसलिए अब ये जुयांग नहीं बचने वाला, इसको नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पर जुयांग फंस चुका था। वो कहता है कि भाई गया, मैं तो निकल जाना चाहिए पहले ही दवा लेकर यहाँ से, लेकिन अब मैं फंस गया। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन जुयांग के ऊपर इतने अटैक कर देता है कि जुयांग यहाँ से हिल ही नहीं पा रहा था। जुयांग यहाँ पर ओल्ड मैन से कहना चाहते कि देखो, मैंने तुम्हारी बातें सुनी है, तुम भी यहाँ पर इतने ज्यादा रिलेटेड तो नहीं लगते कि इंसानों को मारने में साथ दो। तो जब मैंने ऐसे लोगों को मारा जो कि गॉड्स हो या फिर काउंसलर वगैरह हो, तो उससे तुमको क्या दिक्कत है? तुम खाली उस चीज के लिए तो मुझे यहाँ पर पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। तो बताओ तुम्हारा असली मकसद क्या है? तो ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुमने किसको मारा किसको नहीं मारा, मेरे रिलेटिव को मारा कहाँ मारा। मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ तुमसे, क्योंकि तुम बहुत ही कमाल के इंसान हो, तुम्हारे अंदर कुछ
न कुछ तो ऐसी पावर है जिसके जरिए तुम एक से बढ़कर एक डिमोनिक आर्ट को समन कर लेते हो, क्या क्या नहीं कर लेते हो। तो मैं तुम्हारी जानकारी निकालना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत आई कैसे। तो देख रहे हो यहाँ पर सिटी लॉर्ड भी है और बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए, लेकिन तुम मेरा साथ देते हो ना तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें कि हाँ मैं तुम्हें हर खतरों से बचाऊंगा। तो ये देखकर वो जो सिटी लॉर्ड था वो भी काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहने लग जाता है कि तुमको शायद नहीं पता, बल्कि इस जुयांग के पीछे ना मैं ही अकेला नहीं पड़ा, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको पकड़ना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी निकालना चाहते हैं कि इतने सारे गॉड्स को कैसे मारता है। तो मुझे भी जुयांग ही चाहिए। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम उसको ले लो, अगर मेरे अंदर हिम्मत होगी तो मैं इसको ले लूंगा। तो इसी वजह से ओल्ड मैन और सिटी लॉर्ड के बीच में पंगा हो चुका था। दोनों के दोनों जुयांग को हासिल करना चाह रहे थे। तो ओल्ड मैन कहता है कि अब भाड़ में जाए, अगर मैं इस जुयांग को हासिल नहीं कर सकता ना तो मैं उसको मार दूंगा ताकि कोई भी इसको हासिल ना कर सके। बेचारा जुयांग मुसीबत में पड़ गया। दोनों के दोनों बुड्ढे यहाँ पर उसको मारने में लगे हुए थे, लेकिन क्या वो इस चीज में कामयाब हो पाएंगे? क्या वो जुयांग को नुकसान पहुंचा पाएंगे? ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।